हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज भारत के भूगोल के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये भारत के भूगोल के सीरीज का 5वां पार्ट है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं भारत के भूगोल के सीरीज में केवल उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा कर रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के द्वीप, और भारत के द्वीप का ये दूसरा पार्ट है। तो आज हम चर्चा करेंगे अरब के खाड़ी पर स्थित द्वीपों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि भारत के जो भी द्वीप हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए देखते हैं। जनरली भारत के जो भी द्वीप हैं उनके उत्पत्ति 3 तरीके से हुई है। इनमें से पहला तरीका है ज्वालामुखी से। तो देखिए ये कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई समुद्र है और समुद्र में ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो समुद्र में अगर ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो यहाँ से निकलने वाले लावा एवं विभिन्न पार्टिकल से ये एक पर्वतीय संरचना धारण कर लेंगे, और यही पर्वतीय संरचना का ऊपर का जो हिस्सा है ये समुद्र के तल के ऊपर चला जाएगा, और यही ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, द्वीप। तो इस प्रकार जो है ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हमारे द्वीप का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो क्या भारत में ऐसा कोई द्वीप है जो ज्वालामुखी से हुआ है? तो हाँ, ऐसा द्वीप बैरन द्वीप है। ध्यान रखेंगे, क्या बताया मैंने, बैरन द्वीप। इसको कैसे याद रखेंगे, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, और इसी रन से याद हो जाएगा बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। तो ये कहाँ स्थित है, ये अंडमान का हिस्सा है। जो हमने अंडमान निकोबार जो द्वीप पढ़ा था यहाँ, उसी अंडमान का हिस्सा है हमारे बंगाल के खाड़ी में। तो चलिए दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, पर्वतीय द्वीप। पर्वतीय द्वीप का निर्माण क्या है? तो पर्वत केवल भूभाग में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी होते हैं। तो यही पर्वत, अगर इसी पर्वत के, मान लीजिए ये समुद्र है और इस समुद्र में पर्वत है, लेकिन इसके ऊंचाई जो है, ऊंची चोटी जो है ये समुद्र के ऊपर है। अगर इसकी चोटी समुद्र के जल सतह के अगर ऊपर चला जाए तो फिर से ये हिस्सा क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारे पर्वतीय द्वीप का निर्माण होता है। तो क्या भारत में ऐसा कोई पर्वतीय द्वीप है? हाँ बिल्कुल, अंडमान और निकोबार के जो अधिकतम द्वीप हैं वो पर्वतीय द्वीप हैं। तो इस प्रकार याद रखेंगे, पर्वतीय द्वीप जो है ये अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है उनके अधिकतम जो द्वीप है ये पर्वतीय द्वीप हैं, क्योंकि इनका जो फैलाव जो हिमालय पर्वत के यहाँ पर अराकान श्रेणी है, यही नीचे आकर ये पर्वतों का निर्माण करते हैं, और इसके जो ऊंचे ऊंचे चोटी होते हैं जो समुद्र के सतह से ऊपर होते हैं, वही जो है द्वीप का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रवाल द्वीप समझते हैं। ये प्रवाल द्वीप क्या है? देखिए, प्रवाल द्वीप एक मूंगा नामक एक जीव होता है समुद्र में, जो खासकर ये अरब सागर में पाया जाता है। और ये मूंगा का जो खोल होता है ये ठीक सीपी के जैसा होता है, और इसका जो खोल अर्थात कवर होता है उसका कैल्शियम कार्बोनेट के ठोस भाग से बने होते हैं। और ये जब मूंगा कीट जब मर जाते हैं तो ये इनका जो कवर है, जो खोल है, जैसा सीपी का कवर होता है, वो उसको नीचे छोड़ देते हैं। ऐसे ही करोड़ों साल प्रक्रिया चलते रहती है, और ये मूंगा के ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने कठोर कवर के कारण इस प्रकार ये ऊपर आते जाते हैं और ये चट्टान नुमा संरचना बनते हैं, और इस प्रकार लाखों करोड़ों वर्ष में ये जमा होते होते इनके अवसाद जो है एक द्वीप, ठोस द्वीप का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इसे ही हम मूंगा से निर्मित जो द्वीप है उसी को ही मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे ये मूंगा को। अब हम देखते हैं, तो क्या ऐसा कोई द्वीप है हमारे भारत में? हाँ बिल्कुल, ये जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर स्थित जो हमारा लक्षद्वीप जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये लक्षद्वीप हमारा मूंगा से निर्मित है, या अर्थात प्रवाल से निर्मित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे द्वीपों का निर्माण होता है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अरब के खाड़ी में स्थित द्वीपों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि खाड़ी क्या है। देखिए, खाड़ी उस जल क्षेत्र को कहते हैं जो तीन ओर से भूभाग से घिरा है। जैसे देखिए, इसे अरब का खाड़ी क्यों कहते हैं? एक बार वहां के जो स्क्रीन पर चित्र दिख रहे हैं
उसे देख लीजिए, फिर मैं यहाँ समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये पूरा जल क्षेत्र है और इधर से ये भारत, इधर से पाकिस्तान और यहाँ से जितने भी देश हैं ये अरब के देश कहलाते हैं। इस प्रकार तीन ओर से भूभाग है और ये तीनों ओर का जो भूभाग है इस जल क्षेत्र को तीन ओर से घिरे हैं, इसलिए ये खाड़ी कहलाती है। तो चलिए इस पर स्थित द्वीपों पर चर्चा करते हैं। तो हमारे भारत के द्वीपों को चर्चा करने के लिए हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला जो गुजरात राज्य के समीप है, दूसरा जो महाराष्ट्र राज्य के समीप है और तीसरा जो केरल राज्य के समीप है। ये तीन राज्य ध्यान में रखेंगे, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा केरल। तो देखिए गुजरात राज्य की अगर हम बात करें तो इस अरब की खाड़ी के अंदर एक खाड़ी और बन रही है। आप देखिए गुजरात का ये वाला जो भाग है, यहाँ से एक, दो और ये तीन ओर, यहाँ का जो जल क्षेत्र है वो तीनों ओर से घिरा है और इसलिए ये जो खाड़ी कहलाता है खंभात की खाड़ी। खंभा से याद रखना, खंभे से खंभात याद होगा, तो खंभात की खाड़ी इस क्षेत्र को कहते हैं और यहाँ पर तीन द्वीप हैं। तो चलिए इसके नाम याद करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, उसको पहचानते हैं, आलिया है और आलिया को हम दलिया खिला दिया। आलिया को क्या खिलाया? दलिया खिलाया। तो आलिया से अलिया याद हो जाएगा, अलिया बेट। अलिया बेट के बाद दलिया खिलाया उसको, तो दलिया से दलिया बेट और खिलाया से खदिया बेट। तो अलिया बेट, दलिया बेट और खदिया बेट, ये तीन द्वीप हैं। ये तीनों द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर है। नर्मदा नदी, आप नर्मदा नदी को जानते हैं, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है और वो यही खंभात के खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है और इसी जहां पर जल का विसर्जन करती है उसे हम कहते हैं मुहाना। और इसी मुहाने के पास ये तीन द्वीप और ये खासकर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अलिया बेट। आलिया से नाम याद हो जाएगा, अलिया बेट। और ये अलिया बेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है। क्या बताया मैंने? अलिया बेट किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल क्षेत्र के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये तीन द्वीप के बारे में हमने चर्चा किया, इसका मुख्य अलिया बेट है, ये ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के समीप। तो महाराष्ट्र के समीप आपको दो चीजें याद रखना है। अब ऐसे याद रखना, अब आलिया जो थी वो नाराज हो गई, तो उसको मनाने के लिए हमने क्या किया कि बेटा तुझे अगले साल हम एलिफेंट दिखाने ले चलेंगे। क्या बोला? अगले साल क्या दिखाने लेके चलेंगे? एलिफेंट। तो अगले साल, साल से सालसेट द्वीप याद हो जाएगा और क्या दिखाने लेके चलेंगे? एलिफेंट। तो इस प्रकार सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप ये महाराष्ट्र के नजदीक है। ये दोनों द्वीप हैं। अब मैं चर्चा करता हूँ सालसेट की विशेषता पर। तो ध्यान रखेंगे ये सालसेट द्वीप पर दो प्रसिद्ध शहर, मुंबई, पहला मुंबई और दूसरा ठाणे, ये दोनों प्रसिद्ध शहर इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन कौन सा शहर बताया मैंने? मुंबई और ठाणे। आपको ये बहुत अच्छे से याद है क्योंकि यही मुंबई से ही ठाणे तक पहली ट्रेन हमारे भारत में चली थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप भी जो है ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के समीप है और एलिफेंटा द्वीप जो है आपको इमेज में दिखेगा। एलिफेंटा द्वीप वो जो है जो पर्वत है वहां के पत्थरों को काट कर यहाँ गुफा बनाया गया था। यहाँ के एलिफेंटा का गुफा बहुत प्रसिद्ध है और यहीं पर जो है त्रिमूर्ति शंकर भगवान की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। तो इसलिए ये एलिफेंटा द्वीप प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम तीसरा राज्य पर चर्चा करते हैं, केरल। और केरल राज्य के समीप हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो देखिए ये लक्षद्वीप, ये सारे, ये वैसे तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का मैंने बताया? 36 द्वीपों का समूह है जिसमें केवल 10 द्वीपों पर जनजीवन रहते हैं। कितना द्वीप? 36 द्वीपों का समूह है जहां पर 10 द्वीपों पर ही जनजीवन रहते हैं। तो आपको ये पूरे 36 द्वीपों को नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, यहाँ के प्रमुख द्वीपों के बारे में पढ़ना है जहां से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं लक्षद्वीप के क्षेत्रफल के बारे में। तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है ये 32 वर्ग किलोमीटर है। देखिए द्वीपों की संख्या 36 है
लेकिन टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल के आधार पर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने बताया था भारत में अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 8 है और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह सबसे छोटा है। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर और 8 में सबसे छोटा कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहां पर अमीन द्वीप, एंड्रोट द्वीप और कारावती द्वीप, क्या क्या 3 द्वीप पहले ध्यान रखेंगे। अमीन, आमीन, जनरली आमीन शब्द आप सुनते हैं, आमीन से ही अमीन बनेगा। अमीन और अमीन के यीशु मसीह के लिए हम आमीन बोलते हैं, तो उसी आमीन से अमीन याद रखेंगे। और दूसरा है एंड्रोट, एंड्रोट शब्द ध्यान रखेंगे, आमीन और एंड्रोट, ये 2 नाम याद हो जाएगा। फिर ये कारावती, ये 3 द्वीप याद रखेंगे। ये 3 द्वीपों के बारे में मैं बता दूं, अमीन द्वीप जो है ये लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। सबसे उत्तरी में कौन है? अमीन, यीशु मसीह को आमीन कहते हैं, उसी से अमीन याद रखना है। एंड्रोट द्वीप के बारे में मैं बता दूं, ये सबसे बड़ा द्वीप है। इस टोटल जो आपके 36 द्वीप लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं, इन समूह में, इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा एंड्रोट द्वीप है, ध्यान रखेंगे। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 4.9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है अकेले का। इसके बाद यहां पर मैंने बताया कारावती द्वीप, तो कारावती द्वीप यहाँ की इसी कारावती द्वीप में ही इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कारावती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? कारावती को, कारावती केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कैसे याद रखेंगे? लक्षद्वीप में द्वीप है, द्वीप मतलब दीपक, और दीपक में क्या होता है? द्वीप में क्या होता है? बाती होता है, और बाती से कारावती, कारावती, बाती, कारावती, तो लक्षद्वीप की राजधानी कारावती, जो एक द्वीप भी है। इसके बाद मिनिकॉय द्वीप के बारे में एक पॉइंट पहले भी आपको बता चुका हूं, जब मैंने चैनल अर्थात जल संधि का टॉपिक पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको 9 डिग्री चैनल के लिए 9 मील एक ट्रिक बताया था। 9 मील, यहाँ पर 9 का मतलब था 9 डिग्री चैनल, जो मी से मिनिकॉय और ल से लक्षद्वीप, इन 2 द्वीपों को अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के इन समूहों को अलग करता है। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया है। इसके साथ साथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया था कि ये जो लक्षद्वीप के सारे जो द्वीप हैं, उनका निर्माण जो है मूंगों से अर्थात प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं मैं, राम सेतु। राम सेतु पर चर्चा करते हैं। राम सेतु का निर्माण रामायण काल में भगवान राम ने इसका निर्माण वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई करने के लिए किया था। तो हम ये जानते हैं कि राम सेतु जो है, ये कौन कौन से 2 द्वीपों के बीच ये सेतु बनाया गया था। तो देखिए, राम सेतु यहाँ तमिलनाडु के समीप पंबन द्वीप और श्रीलंका के समीप मन्नार द्वीप के बीच ये राम सेतु बनाया गया था। पंबन द्वीप का नाम याद रखने के लिए पवन, पवन मतलब हवा, पवन से ही पंबन याद हो जाएगा, लेकिन इस पंबन द्वीप का को अभी हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। रामेश्वरम, तो रामेश्वरम द्वीप, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राम सेतु जो है रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनाया गया था। एक बात और मैं बता दूं, इस राम सेतु को आदम ब्रिज और एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने अरब के खाड़ी में स्थित जो भी महत्वपूर्ण द्वीप थे और जहां से प्रश्न बने थे, उस पर हमने चर्चा किया। तो अब आपकी बारी है। जो स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे हैं, उसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के मजेदार वीडियो एवं जॉब वैकेंसी के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।